हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 5 EVS चैप्टर नंबर 9 दैट इज रिदम्स ऑफ नेचर। ठीक है। सो रिदम, व्हाट डू यू मीन बाय रिदम? रिदम मतलब क्या होता है? अ काइंड ऑफ अ रिपीटेड पैटर्न। कहीं पे भी आप देखोगे अ रिपीटेड पैटर्न जहाँ पे भी हो रहा है दैट इज कॉल्ड अ रिदम. So, in this chapter, we will discover the amazing pattern and changes in nature. Nature में कैसे rhythm follow हो रहा है, कैसे particular कोई pattern follow हो रहा है nature में. ठीक है. So, does nature has a rhythm? क्या nature में कोई rhythm है? कोई regular repeated pattern follow हो रहा है nature में? So, just imagine you woke up and the sun never rises. ना sun rise नहीं किया. इट स्टेज डार्क ऑल डे. अगर सुबह आप उठो और सनराइज नहीं हुआ तो क्या होगा? होल डे इट विल बी अ डार्क ना. सो योर फेवरेट ट्रीज नेवर ग्रो न्यू लीव्स. अगर सनलाइट नहीं है तो क्या आपको लगता है कि पेड़ पौधे ग्रो कर पाएंगे? नो. इट नेवर रेन्स अगेन. अगर सन नहीं है देन वाटर साइकिल नहीं हो पाएगा. सो देर विल बी नो रेन. समर कंटिन्यूज थ्रू आउट द ईयर. ठीक है. सो अब देखोगे कि अगर सन नहीं है तो देर विल बी अ सेम काइंड ऑफ अ वेदर. वेदर में कोई चेंज नहीं आएगा. अगर समर है देन इट विल बी द समर ना. इट विल बी वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर. सो व्हाट वुड हैपन? ऐसा होगा तो क्या होगा? लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट ना. लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा. So, what are the repeating changes that happen in nature? हम देखते हैं कि नेचर में ऐसे कौन से रिपीटिंग पैटर्न फॉलो हो रहे हैं जिसकी वजह से आप देखो वी आर एबल टू लिव कंफर्टेबली. हम बहुत आराम से रह पा रहे हैं ना. सो लेट्स सी व्हाट आर द रिपीटिंग चेंजेस विच इज हैपनिंग इन द नेचर. एक जैसा स्टैटिक नहीं है हमारा नेचर. इट इज कंटिन्यूसली चेंजेस. ठीक है. और एक पैटर्न में चेंज होता है. सो एवरीथिंग अराउंड अस चेंजेस. हम अपने चारों तरफ अगर देखेंगे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस. चेंजेस आर हैपनिंग ऑल द टाइम. चेंजेस तो हमेशा हो रहा है. सो लुक एट योर सेल्फ. सो यू ग्रो टॉलर एवरी ईयर. आप अभी अगर आप बचपन की फोटो देखोगे यू आर वेरी टाइनी स्मॉल किड ना. जब आप प्री स्कूल में जाते थे तो आप बहुत छोटे थे. बट नाउ यू आर ग्रोन अप. और अभी 5 साल बाद आप अपने आप को देखोगे यू विल बी टॉलर ना. योर हेयर ग्रोस, ये भी एक टाइप का चेंज है. योर इंटरेस्ट में चेंज. देखो आप जब छोटे थे तो आप बहुत सारे टॉयज से खेलते थे. बट अभी आपका इंटरेस्ट चेंज हो गया है. यू लाइक टू रीड बुक्स, यू लाइक टू प्ले गेम्स लाइक अ क्रिकेट और अ फुटबॉल. ठीक है. योर फ्रेंड्स में चेंज ना. आप देखो फ्रेंड्स भी चेंज होते रहते हैं. आप हर क्लास में जाते हो और नए नए फ्रेंड्स बनाते हो. सो दीज आर द चेंजेस विच इज हैपनिंग ऑल द टाइम. हमारे चारों तरफ भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं. एक छोटा सा पेड़ देखो, आप छोटा सा पौधा लगाते हो. स्लोली वो पेड़ में बन जाता है, वो बड़ा होता है. इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स, फ्रूट्स. दैट इज ऑल्सो अ चेंज ना. सो लुक अराउंड योर स्कूल. न्यू ट्रीज में बी प्लांटेड. आपने कोई नया पौधा लगाया है एंड इट विल सून विल बिकम अ ट्री. दैट इज अ चेंज. ओल्ड बिल्डिंग्स में चेंज. प्लांट्स ग्रो एंड प्रोड्यूस फ्लावर्स ना. प्लांट्स भी ग्रो करते हैं. दे स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, फ्रूट्स. देन आप देखो प्लांट में ही जब ऑटम का सीजन आता है द लीव्स फॉल ना. लीव्स गिर जाते हैं एंड अगेन the new leaves come. So all these are the changes. So lot of a changes is happening around ourselves ना. अपने बॉडी में भी देखो लॉट ऑफ अ चेंजेस हैपनिंग. अपने सराउंडिंग में भी आप देखो अ लॉट ऑफ अ चेंजेस इज टेकिंग प्लेस. सो नेचर चेंजेस टू. नेचर भी चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल आप देखो द स्काई कलर चेंजेस. आप देखो स्काई का कलर आप अगर मॉर्निंग में देख रहे हो इट विल बी समथिंग डिफरेंट. इन द आफ्टरनून इट विल बी डिफरेंट. एट द नाइट इट विल बी डिफरेंट, राइट. देन द सन appears टू राइज एंड सेट एवरी डे. आप देखो एक चेंज हो रहा है. सो इन द मॉर्निंग यू सी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट और फिर ऐसा लगता है कि इवनिंग में सन वेस्ट की तरफ सेट हो गया ना. फ्लावर्स ब्लूम एंड ड्राई अप. आप देखो अपने आसपास ना फ्लावर्स खिलते हैं. दे ड्राई अप, दे फॉल अगेन, न्यू फ्लावर्स ब्लूम. ठीक है. लीव्स फॉल एंड ग्रो अगेन.
लीव्स भी देखो ग्रो करते हैं, फिर वो थोड़े दिन के बाद सूख जाते, गिरते हैं, एंड दे ग्रो अगेन. सो दीज आर द चेंजेस विच इज टेकिंग प्लेस इन द नेचर. ठीक है. चेंजेस कैन हैपन एट डिफरेंट स्पीड. अब देखो कि सारे जो चेंजेस हो रहे हैं वो सेम स्पीड में नहीं हो रहे, राइट. सो नॉट एवरी चेंजेस हैपेंस एट द सेम स्पीड. सो कुछ चेंजेस बहुत क्विकली हो जाते हैं ना, विद इन सेकेंड्स ना, और विद इन मिनट्स और विद इन आवर्स ये चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं. बट some changes may take a long time. So for example, you see that a cloud changes shape. अब देखो थोड़े मिनट में ही आप देखोगे क्लाउड्स का शेप बदलते रहता है. अभी आप देखोगे क्लाउड्स का शेप कुछ है, और फ्यू मिनट्स के बाद आओगे तो देखोगे क्लाउड्स का शेप चेंज हो गया. इट इज नॉट द सेम, राइट. द स्काई बिकम्स डार्क. आप देखो कि ड्यूरिंग द डे टाइम द सन इज देयर, इट इज टोटली ब्राइट. ठीक है, बाहर बहुत लाइट होता है. बट आफ्टर फ्यू आवर्स ना क्या होता है, द सन सेट्स ना, सन सेट्स एंड देन इट बिकम्स completely डार्क. सो अब ये देखो ये चेंजेस काफी क्विकली हो रहे हैं. सम चेंजेस आर हैपनिंग विद इन सेकेंड्स, सम चेंजेस आर हैपनिंग विद इन मिनट्स, सम चेंजेस आर हैपनिंग इन आवर्स ना. अब 12 आवर्स के लिए क्या होता है कि लाइट होता है बिकॉज ऑफ द सन, एंड देन देर इज completely डार्क. So this is also a change which is taking in hours ना. 12 घंटे के बाद आप देखोगे it will be dark. So the light is switched on within a second. आप लाइट को स्विच ऑन कर सकते हो और स्विच ऑफ कर सकते हो. तो आप देखो रूम में डार्क हो सकता है, लाइट हो सकता है. द फ्लावर ओपन्स ना, फ्लावर हर दिन आप देखोगे कि मॉर्निंग में फ्लावर खिलते हैं, फिर वो बंद हो जाते हैं. सो दीज आर द चेंजेस विच इज हैपनिंग क्विकली. ठीक है. सो but so some changes are happening very fast, some changes are taking place slowly. So changes may happen over days, months or year. कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो कि काफी टाइम लेते हैं. कई दिन लग सकते हैं चेंजेस को होने में, या कुछ महीने लग सकते हैं, या कुछ साल भी लग सकते हैं चेंज को टेक प्लेस ना, चेंज को होने में. फॉर एग्जाम्पल अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट. अगर आपने आज एक सीड को मिट्टी में डाला है, इट विल टेक सम टाइम, राइट. इट मे टेक सम डेज और इट मे टेक सम मंथ्स टू बिकम अ प्लांट ना. एक सीड से प्लांट को बनने में कुछ दिन या कुछ महीने लग सकते हैं, राइट. चिल्ड्रन ग्रो टॉलर. अब चिल्ड्रन तो आज हम देखें आपका हाइट कुछ है, नेक्स्ट डे तो आप अचानक से लंबे नहीं हो जाते हो. इट टेक्स टाइम ना, कुछ महीने लगते हैं, कुछ साल लगते हैं ना. हर साल आप थोड़ा 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 करके आप बढ़ते हो. ठीक है. अ ट्री बिकम्स बिगर. आप अगर एक पौधा लगाए हो, इट टेक्स ईयर टू बिकम अ बिग ट्री ना. तो ये सारे चेंजेस क्या है, स्लो चेंजेस है. So can you name one thing that changes in second, one in months and one in year? So आप कुछ ऐसे changes बता सकते हो जो कि कुछ सेकंड में होते हैं, कुछ ऐसे चेंज जो कुछ महीने लगते हैं उसको होने में, और कुछ ऐसे चेंज जो जिसको होने में कुछ साल लगते हैं. So if you know these kind of a change, please answer it in the comment. ठीक है. Interesting fact. So India celebrate over 1000 festivals throughout the year, making it one of the most festive countries. So India में कितने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, मोर देन 1000 फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं ओवर ईयर. एक साल में more than 1000 festivals celebrate करते हैं. So because of this it is one of the most festive country. So आप देखो कि different parts of the country में हम different types के festival celebrate करते हैं. कभी हम होली बनाते हैं, दिवाली, हाँ, then Baisakhi, a lot of a festival, and a lot of a different community are living in India. So we celebrate a lot of a different types of a festival. सो चेंजेस अराउंड अस इन अ डे. सो एक दिन में क्या चेंजेस आप देख सकते हो, डे एंड अ नाइट, राइट. दिस इज अ चेंज. सो हैव यू नोटिस इन द मॉर्निंग इट इज डे. जब सुबह होती है तो हम बोलते हैं ना इट्स अ डे, डे टाइम. ठीक है. देन अगेन इफ नाइट के टाइम में द सन सेट्स, एंड ड्यूरिंग द इवनिंग इट स्टार्ट्स टू बिकम डार्क. ठीक है, डार्क होने लगता है, एंड यू कैन सी द मून. इंस्टेड ऑफ सन यू कैन सी द मून.
then this cycle starts again. और आप देखो कि the sun sets, then it is a dark, ना night हो जाता है, and again the next morning you can see the sun rises, and this pattern follows, ना ये pattern follow होता है. सुबह होती है, रात होता है, again then again it's the next morning the sun rises, again the sun sets. So this pattern is repeated, ठीक है. But here is a mystery. We see the sun. हम sun को देखते हैं और हम sun को देख के बोलते हैं okay the sun is rising in the east. So throughout the day it moves across the sky. ना पूरे दिन में ये स्काई में से घूमता है and then finally it sets in the west. और हम इवनिंग में देखते हैं कि वेस्ट की डायरेक्शन में the sun is setting. ठीक है. So now the question is the sun actually moving around the earth? So the question क्या है कि क्या sun अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है? So let's investigate. Really the sun is moving around the earth or something is else? ठीक है? What causes day and night? So day and night कैसे होता है? So we have day and night because the earth rotate. तो अर्थ रोटेट कर रहा है. So the earth is constantly rotating or turning around itself. So आप देखो कि just this is a globe, ठीक है. So just imagine this as a earth. So earth भी एक round shape का है and this globe you can imagine like a earth. इस globe को आप imagine करो, it is an earth. So if we rotate this, अगर इस globe को आप घुमाओगे तो अपने पोजीशन पे रह के ये घूम रहा है, that is called rotation. So earth भी ये similar चीज परफॉर्म कर रहा है, the earth is also rotating. ठीक है. सो जब अर्थ रोटेट कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ दिस वी हैव डे एंड नाइट. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ. सो टेक अ टॉर्च. ठीक है. सो टेक अ टॉर्च एंड टर्न वन साइड टुवर्ड्स अ टॉर्च. सो आप ग्लोब के वन साइड को टॉर्च की तरफ रखो. सो द साइड विच इज फेसिंग द टॉर्च, जिस साइड पे टॉर्च का लाइट इस पे पड़ रहा है ग्लोब पे, इट इज ब्राइट. वो साइड ब्राइट होगा. व्हाट अबाउट द अदर साइड? द अदर साइड is not receiving the light, it is dark. So जिस साइड से आप टॉर्च का लाइट इस पे पड़ रहा है that will be bright, okay, और जिस साइड टॉर्च का लाइट नहीं पड़ रहा है that will be dark. So the same thing happens here. So the earth is facing the sun. So जो साइड sun की तरफ है that side of the earth will be bright and that we call it as a day. ठीक है. But the side of the earth which is away from the sun, जो सन से पीछे है ना, जो सन को फेस नहीं कर रहा है, that side is dark and that we call it as a night. So the side facing the sun will be day and the side facing away from the sun, ना जो सन की तरफ नहीं है, that is night. वहां पे तो सनलाइट नहीं जा रहा है. So that portion of the earth is dark and we call it as a night. So the day and night happen because the earth rotate. So day and night क्यों हो रहा है? Because the earth is rotating. So sun is not actually moving, it is the earth which is rotating. So क्या होता है कि earth take 24 hours to complete one rotation. So first 12 आवर में क्या हो रहा है कि अर्थ इज टुवर्ड्स द सन. ठीक है. फर्स्ट 12 आवर में द अर्थ इज टुवर्ड्स द सन. सो जो साइड सन की तरफ है दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इज रिसीविंग द सनलाइट एंड दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इज डे. सो उन जगहों पे क्या होगा? डे होगा. और अर्थ का बैक साइड विच इज नॉट रिसीविंग द सनलाइट दैट विल बी नाइट. सो अगेन आफ्टर 12 आवर्स जो पीछे का साइड है वो आगे आ जाएगा. दैट विल बी अगेन बिकम अ डे टाइम. और जो इस पोर्शन को लाइट मिल रहा था दैट विल बिकम नाइट. सो in a single day we have 12 hours of a day and 12 hours of a night. So because of the earth rotation we have a day and a night. ठीक है. So similarly, you can perform this activity in your class with the help of a globe and a torch. ठीक है. So आप एक globe ले लो and take a torch. ठीक है. And project the light of the torch on the globe. So the portion of the globe which is getting the torch light, that portion will be having the day. उस portion में day होगा. And the other side of the globe which is not receiving the sunlight will be having night.
Okay, so the earth rotate while the sun stays in the place relative to this model. So जो हम सोचते हैं ना कि the sun is moving, it is not actually the sun moving, it is actually the earth is rotating, and because of this rotation we have a day and a night. The sun is fixed, sun move नहीं कर रहा है, ठीक है, it is the earth which is moving, and because of that we have day and a night. So some fact about the earth. सो ग्लोब क्या है? सो ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ आवर अर्थ. सो ये ग्लोब अर्थ को एक रिप्रेजेंट करता है, एक मॉडल हम बनाए हैं अर्थ का, ठीक है. इट इज शेप्ड लाइक अ बॉल जस्ट लाइक अर्थ. सो अर्थ का जैसा शेप है ना, स्फेरिकल शेप, सो सिमिलरली द ग्लोब इज लाइक अ बॉल शेप, ठीक है. So you can see in the globe. अब globe को देखो, there is some blue portions, there is some green portions here, right? So the blue part represent the sea and ocean. So blue part क्या represent कर रहा है? It is representing sea and ocean, ठीक है? And the sea and ocean they cover 3/4 of the earth's surface. So अगर हम इस अर्थ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो इसका 3 पार्ट क्या है? सी एंड ओशन से कवर्ड है, एंड वी हैव ओनली 1/4 पार्ट इज लैंड. सो आप देखो कि मेजर पोर्शन ऑन द अर्थ इज कंसिस्ट ऑफ अ सी एंड ओशन, ठीक है. So the remaining these green part it represents the land. So where land पे हमारे जो countries हैं, cities है, forest है, mountains है, villages है, ठीक है. So there is one challenge for you. So when it is a daytime in India, India में जब daytime होता है, can you find some countries where it is night time? So India में अगर daytime है तो अब ऐसे कौन से countries है जहाँ पे रात होती है? So you have to find out this answer and put your answer in the comment. ठीक है? So now changes around us in a year. So कुछ changes साल में होते हैं. So what happens as the year passes? ना जैसे जैसे साल गुजरते हैं, you see that there is a changes in the nature में बहुत सारे changes आते हैं. So nature does not look exactly the same throughout the year. क्या पूरे साल आपको एक जैसा नेचर दिखता है? नो. सो यू मे नोटिस द चेंजेस इन प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स. देखो नेचर इज नॉट द सेम. कभी क्या होता है कि देर इज अ समर सीजन, देर इज अ रेनी सीजन, विंटर सीजन, ना ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन. सो ये सारे सीजन्स यू कैन ऑब्जर्व इन द ईयर. एक साल में आप इतने सारे सीजन ऑब्जर्व करते हो, and each season affects the plant ना. आप देखोगे कि you can see a lot of changes because of this season. You can see a lot of changes in plants. आप plants में changes देखोगे, birds and animals, heat and sunlight, water, weather, human activities. So you can see a lot of changes in these, ठीक है. So in summer weather is very hot, काफी गर्म weather होता है. So what we do, we use fan, AC, cold water ना. During the monsoon, it is a rainy season, we use umbrella. You can see a lot of water puddles, ठीक है. विंटर में क्या होता है? इट इज कूलर ना, वेदर काफी ठंड हो जाता है. वी wear sweaters ना, वी लाइक टू eat warm food. So a lot of changes that take place during a year, ठीक है. Now you have to prepare a season journal. So you have to become a nature detective. आपको एक nature detective बनना है. So you have to observe the nature. आपको nature को observe करना है and write your findings. Just make a record of what you have found. ठीक है, पूरे साल में आप observe करो nature को and record your observation. आपने क्या क्या observe किया, you have to note it down. For example, you observe the plants. किस टाइप के plants grow कर रहे हैं different season में ना. Which birds and animals do you see in different seasons? How does the heat changes, right? What happens to ponds and puddles? अब देखो जब summer आता है तो it's very hot, ठीक है, but during the winter the heat is low ना. weather काफी cool होता है. So you have to write all these changes.
देन व्हाट हैपेंस टू पॉन्ड्स एंड पडल्स, आप देखो समर में क्या होता है कि पॉन्ड्स पडल्स सारे सूख जाते हैं, बट एज द रेनी सीजन कम्स दे गेट फिल्ड विथ वाटर, ठीक है। व्हाट चेंजेस इन पीपल्स एक्टिविटीज, पीपल की एक्टिविटीज में क्या चेंजेस आते हैं, सो यू हैव टू नोट इट डाउन। फॉर एग्जाम्पल इन द मंथ ऑफ जुलाई आपने स्टार्ट किया, आपने नोट डाउन किया। सो इन द मंथ ऑफ जुलाई आप देखोगे कि इंडिया में it is a monsoon season, so you can observe lots of a rain, puddle appear, बहुत सारे puddles आपको दिखेंगे, water puddle, plants look greener, क्योंकि बारिश हो रही है तो plants बहुत अच्छे से grow करते हैं and everywhere it looks greener, people carry umbrellas, farmer begin activities related to rainy season crops, बहुत सारे crops को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होते हैं, so farmer starts to sow the seeds which need lot of water in the rainy season ना, उस टाइप के सीड्स वो ग्रो करने लगते हैं जिसे काफी पानी चाहिए होता है। सो लाइक दिस यू कैन ऑब्जर्व एंड राइट योर फाइंडिंग्स, ठीक है, आपने जो भी ऑब्जर्व किया उससे अभी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। सो फॉर एवरी मंथ यू कैन राइट योर ऑब्जर्वेशन। सो अप्रैल टू जून आप कर सकते हो, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर and January to March, just observe and write your observation, ठीक है, आपने क्या ऑब्जर्व किया and write it down, then you can share with your class, ठीक है। so it will help to see a pattern of changes across the year, so आप जो भी findings आप लिखोगे observation, it will help to find out that how the changes taking place during a year, ना पूरे साल में कैसे changes आ रहे हैं and how it is affecting the plants, animals, human, ठीक है। so you can present it in your class also, ठीक है। so does the pattern repeat, क्या pattern repeat होते हैं, think about the seasons, so pattern कैसे repeat होते हैं, अब देखो weather becomes warmer ना, सर्दी के बाद क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा वेदर गर्म होने लगता है, देन बाय द मंथ ऑफ मई जून इट बिकम्स वेरी हॉट ना, पीक समर आ जाता है, इट बिकम्स वेरी हॉट, देन यू कैन सी दैट फ्रॉम जुलाई द रेन स्टार्ट्स, मानसून आ जाता है, देन weather becomes cooler, ठीक है, and then during November December you can find the weather is very cool, winter season आ जाता है, and then the cycle starts again, so ये क्या है, एक rhythm है, nature का rhythm है, ठीक है, something is getting repeated again and again, ठीक है, regular interval पे ये repeat होता है, ये cycle फिर next year start हो जाएगा, right? So, does the pattern repeat? So, yes, the pattern repeats. Did something similar happen last year? आप अगर notice करोगे तो similar things happen in the last year and the same thing will happen in the coming year. So, what about the next year? Will these changes happen again? So, yes. To all these questions, the answer is yes. These changes follow a pattern. ये changes क्या follow करते हैं? एक pattern follow करते हैं. ठीक है? So this is part 1 of this chapter. Don't forget to watch the part 2 of this chapter. See you in the next class. Till then, bye, take care, and don't forget to subscribe to the channel.